जब उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी तब मैं बिल्कुल अकेला था। दादाजी ने मेरे लिए सेब काट कर रखे, दादी ने अपनी बेटी की टी शर्ट निकालकर मुझे पहनाई। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यही इंसानियत एक दिन उनकी जान बचाएगी। कुछ दिन बाद मैं अचानक बेचैन हो गया। मैंने देखा कि एक चोर घर में घुस आया है और दादी पर हमला कर रहा है। मेरा सिर नीली रोशनी से चमकने लगा। मैंने अपनी पूरी शक्ति उसी दिशा में लगा दी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। बाद में पता चला चोर वहीं मारा गया था। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन दादी सब समझ चुकी थी। उन्होंने आकर मुझे गले लगा लिया। उस दिन से उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरा राज कभी किसी को नहीं बताएंगी। लेकिन उसी रात पड़ोस की एक आंटी ने मुझे देख लिया। मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने भी हमारा साथ दिया। धीरे धीरे मेरी तबीयत सुधरने लगी। मैंने अपनी खराब हो चुकी उड़न तश्तरी ठीक करनी शुरू कर दी। एक दिन मैंने दादाजी को एक तस्वीर बना कर दी। उन्हें लगा मैंने एक प्यारा सा खरगोश बनाया है, लेकिन मैं हर रोज वही तस्वीर बनाता रहा। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ वो खरगोश नहीं बिल्ली थी। मेरे जहाज को फिर से उड़ाने के लिए 7 मृत बिल्लियों से मिलने वाली ऊर्जा चाहिए थी। हम सब ने मिलकर उन्हें ढूंढना शुरू किया। आखिरी बिल्ली सबसे मुश्किल थी। वो पड़ोस की आंटी की पालतू बिल्ली थी जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने भारी मन से उसे मेरे हवाले कर दिया। मैंने पूरी सावधानी से उसकी ऊर्जा निकाली। फिर 7 बिल्लियों की ऊर्जा एक लाल चमकते क्रिस्टल में बदल गई। मैंने उसे अपने जहाज के इंजन में लगाया। अगले ही पल मेरा जहाज फिर से जिंदा हो गया। उसी समय सेना को भी मेरे जहाज का सिग्नल मिल चुका था। वो मुझे पकड़ने आ रहे थे। मैंने दादाजी से कहा मेरे साथ चलिए। उन्होंने बिना सोचे हाँ कह दी। लेकिन तभी उनकी बेटी का फोन आया। उसने कहा कि वो इस सप्ताह उनसे मिलने आने वाली है। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले मेरा घर यहीं है। इतने में सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। हम सब जल्दी से जहाज में बैठे और वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद जहाज एक नई जगह उतरा। तीनों को लगा कि हम किसी दूसरे ग्रह पर पहुँच गए हैं। लेकिन जब उन्होंने मोबाइल देखा तो उसमें पूरा नेटवर्क आ रहा था। तभी उन्हें समझ आया मैं उन्हें पृथ्वी छोड़कर नहीं ले गया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या दादाजी सच में अपना घर छोड़ना चाहते हैं। जब मुझे उनका जवाब मिल गया मैंने उनसे आखिरी बार विदा ली। मैं चला गया और उनकी जिंदगी फिर पहले जैसी शांत हो गई।